डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रची पुस्तक मेरी कहानी मेरी जुबानी का 10वां अध्याय, जिद्दी स्वभाव। मेरा स्वभाव पहले से ही जिद्दी था। अब वैसा है या नहीं, यह निश्चित बताने नहीं आएगा। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। मैं अंग्रेजी दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था। हमारी पाठशाला सतारा कैंप में थी। हमें प्रेंड से गुरुजी पढ़ाते थे। वे मुझ पर बहुत प्रेम करते थे। मेरा स्वभाव बहुत जिद्दी था। यह बात मेरे सहपाठियों को मालूम थी। उन्हें मालूम था कि कोई बात नहीं करने को कहने पर मैं उसे अवश्य करता हूँ। एक बार बहुत वर्षा हुई। उस समय हमारा शाला जाने का समय था। मेरे मित्रों ने कहा, देख बहुत बरसात हो रही है, तू मत जा, अन्यथा पूरा भीग जाएगा। मुझे वही चाहिए था। मेरा बड़ा भाई छाता लेकर निकला। मैंने उसे बताया कि तू अकेला छाता लेकर जा, मैं भीगते हुए आऊंगा। भाई ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैं कुछ माना नहीं। मैं छाता ना पकड़ते हुए निकला। मैं उस समय बूटेदार टोपी पहनता था। मैंने वह टोपी भाई के स्वाधीन की ओर, मैं उसके पीछे पीछे मूसलाधार बारिश में पाठशाला की दिशा में चल पड़ा। जब मैं शाला में पहुंचा तब पूरा भीग चुका था। गुरुजी ने इस अवस्था में मुझे देखा। उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा, अरे बारिश में छाता लेकर क्यों नहीं आया? मैंने जवाब दिया, एक ही छाता था, दोनों भाइयों में एक ही छाता, इसलिए मैं भीगते हुए आया। दरअसल मैंने असत्य बोला था। यह बात गुरुजी को ध्यान नहीं आई। उन्होंने मेरे बड़े भाई को बुलाया, जो चौथी कक्षा में पढ़ता था। गुरुजी ने भाई से पूछा, बता तूने कितने कमीज पहने हैं? भाई ने कहा, मैंने एक कमीज पहनी है। तब गुरुजी ने अपने बेटे के साथ मुझे अपने घर पर भेजा। वह बेटे से कहा, इसको घर ले जाकर स्नान करने को गर्म पानी दे, इसको पहनने को लंगोटी दे और इसके कपड़े सूखने दे, तब शाम को यह अपना कपड़ा पहनकर घर जाएगा। अनुसार गुरुजी के बेटे ने घर ले जाकर गर्म पानी दिया, स्नान कराया, पहनने को लंगोटी दी। मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, शाम तक मैं पाठशाला से मुक्त हूँ। मैं शाला के बाहर सीटी बजाते घूमते फिरते रहा। मैं कक्षा में क्यों नहीं आया, इसलिए गुरुजी ने एक विद्यार्थी को भेजा। मुझे लंगोटी में कक्षा में बैठने में शर्म आ रही थी। तब गुरुजी बोले, अरे यहाँ सारे विद्यार्थी हैं, फिर तुझको शर्म आने की क्या बात है? मैं रोते रोते कक्षा में बैठा। उस समय मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। तब मैंने निश्चय किया, यह जिद्दी स्वभाव मैं छोड़ दूंगा। इस निश्चय में इस निश्चय को मैं कहाँ तक साध पाया, इसे दूसरों को बताना चाहिए। हमारा उपनाम अंबेडकर नहीं था। हमारा सही उपनाम अम्बावडेकर है। अम्बावडे नामक गांव तहसील में दपोली के पास 5 मील दूर है। इसी कारण हमें लोग अम्बावेडकर नाम से पहचानते थे। अम्बावेडकर नाम अम्बेडकर कैसे हुआ, इसका भी इतिहास है। मुझे अम्बेडकर नाम के ब्राह्मण शिक्षक थे। वे हमें अधिक नहीं पढ़ाते थे, परंतु उनका मुझ पर बहुत स्नेह था। मध्यांतर अवकाश में भोजन करने के लिए मुझे दूर अपने घर जाना पड़ता था। यह गुरुजी को पसंद नहीं था, परंतु मुझे इतना ही समय मौज मस्ती करने को मिलता है था। इस समय घर जाना बहुत अच्छा लगता था, परंतु गुरुजी को एक युक्ति सूझी। वे अपने साथ रोटी सब्जी लेकर आते थे तथा अवकाश के दौरान मुझे बुलाते और अपने भोजन में से रोटी सब्जी मुझे खाने को देते। मुझे स्पर्श ना हो, इसके लिए वे ऊपर से ही मेरे हाथों पर रोटी सब्जी डालते थे। मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि प्रेम से दी गई रोटी सब्जी का स्वाद कुछ अलग होता था। उस समय का स्मरण होने पर गला भर आता था। दरअसल अम्बेडकर गुरुजी का मुझ पर प्रेम था। एक दिन गुरुजी ने मुझे बताया, अम्बावेडकर नाम बोलने में कठिन है, उसके बजाय अम्बेडकर या मेरा नाम अच्छा है। यही उपनाम तू अपने नाम साथ लगा। और उन्होंने पाठशाला के रजिस्टर में वैसा ही नाम दर्ज किया। मैं जब गोलमेज परिषद के लिए लंदन जा रहा था, तब उन्होंने मुझे बहुत ही स्नेहपूर्ण पत्र भेजा। वह पत्र आज भी मेरे संग्रह में है। यदि भविष्य में अपनी स्वकथन चरित्र लिखूंगा, तब वह पत्र प्रकाशित करूंगा। इन अम्बेडकर गुरुजी का काम ही कुछ अलग था। पाठशाला की घंटी बजने पर वे कक्षा में आते थे। हमारी कक्षा में रहीमतुल्ला नामक बड़ा छात्र था। गुरुजी उस पर सारी जिम्मेदारी सौंपकर बाहर निकलते थे। रहीमतुल्ला व कक्षा के विद्यार्थियों में जमीन आसमान का अंतर था। हमारी उम्र 10-12 साल तो रहीमतुल्ला 25-30 साल का था। शाम को पाठशाला बंद होने के पहले गुरुजी कक्षा में आते तथा रहीमतुल्ला से पूछते,
कैसा, ठीक है? बच्चों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? रहमतुल्लाह नहीं कहकर जवाब देता था। फिर गुरुजी शांत भाव से घर को चले जाते थे। तुम पूछोगे कि गुरुजी दिन भर कहाँ जाते थे? हमारी शाला के सामने पेपरमिंट, सिगारेट आदि वस्तुओं की कोमटी की दुकान थी। उस दुकान से चौकीदार तथा विद्यार्थी सामान लेते थे, जिसके कारण दुकान अच्छी चलती थी। शाला को छोड़कर गुरुजी दुकान में वहीं खाता लिखने का काम करते थे। उनको उससे प्रति माह 20 से 25 रुपए की आय होती थी। जब वार्षिक परीक्षा लेने अधिकारी आते तब गुरुजी को बहुत परेशानी होती थी। अधिकारी ने गणित में सवाल पूछे तब गुरुजी स्लेट पट्टी पर उत्तर लिखकर बाजू के कमरे से हमको दिखाते थे। हम सब विद्यार्थियों के उत्तर सही होते थे तब गुरुजी की उत्तम शिक्षा के लिए अधिकारी उन्हें गौरवान्वित करते थे। परीक्षा समाप्ति पर विजिट बुक में गुरुजी को उत्तम रिमार्क मिलता था। गुरुजी की ओर से अधिकारी को नाश्ता, चाय, चिरूट का नजराना मिलता था। उत्तम रिमार्क मिलने के बाद गुरुजी वर्ष भर के लिए वहीं खाता लिखने मुक्त हो जाते थे।